तो हर्ष भाई डिटेल्स किसी से मत बताना, नई महिंद्रा बोलेरो फेसलिफ्ट 2025 में बेस मॉडल में 17 इंचेस के टायर आएंगे, स्कॉर्पियो एन जैसा मीटर आएगा, टॉप मॉडल में बड़ी सनरूफ। भाई मैं क्यों नहीं बताऊं, इतने सारे लोग जो वेट कर रहे हैं मेरी वीडियोस का, उनको तो मैं सारी की सारी डिटेल्स बताने वाला हूं ना। एक भाई ने तो कमेंट भी कर दिया था कि ये बंदा अब 40 और वीडियोस बना देगा महिंद्रा बोलेरो पे। देखो दोस्त, बात ऐसी है कि मैं किसी के घर पे, आपके घर पे आके आपको बोल तो नहीं रहा कि फोन में मेरी वीडियो देखो। जिन भाइयों को मेरी वीडियो पसंद आती है मैं उनके लिए वीडियो बनाता हूं। नेगेटिव कमेंट करने में 2 सेकंड लगते हैं, इस वीडियो को बनाने में कम से कम सुबह से बैठ के और शाम तक लगना पड़ता है। खैर गाइस, बात करते हैं 75% चांसेस बन चुके हैं कि नई महिंद्रा बोलेरो जो है उसको रिवील किया जा सकता है हमारी 15 अगस्त। एंड महिंद्रा की आदत रही है हमेशा से 15 अगस्त को कुछ ना कुछ धागड़ चीजें लेके आते रहते हैं। आज वैसे तो मैं वीडियो बनाने वाला था थार 3 डोर जो आती है उसका भी फेसलिफ्ट आने वाला है, साथ ही साथ XUV700 जो हाइब्रिड में आने वाली, बहुत सारी चीजों पे। बट देन महिंद्रा बोलेरो की फिर कुछ ऐसी इमेजेस आ गई, फिर कुछ ऐसी लीक्स आ गई, इंफॉर्मेशन आ गई जो मैं आप लोगों के साथ साझा करना जरूरी समझ। राम राम जी, कैसे हो सारे? उम्मीद करता हूं बढ़िया होंगे सारे मेरे भाई, बढ़िया होने चाहिए। सबसे नीचे राम राम लिख दो, जब राम राम लिखते हो बहुत ही अच्छा लगता है, दिल से कनेक्टेड फील होता है। देखो सबसे पहले तो आप लोग जो एक्चुअल में स्पाइड इमेज आई है उसको देख लो। एंड मेरे हिसाब से ये साइड प्रोफाइल की सबसे क्लियर साइड इमेज है। याद होगा मैंने अपनी पिछली वाली वीडियो में भी कहा था कि ये गाड़ी जो है फैंगचेंग बाओ फाई का ही एक चॉप्ड अप वर्जन हो सकती है। चलो हम वो हटा देते हैं कि भाई फैंगचेंग बाओ फाई नहीं आ रही, बट उससे हेवीली इंस्पायर्ड ये जो गाड़ी आपको देखने मिल रही है। साइड क्लैडिंग पे अगर आप गौर कर रहे होंगे तो साइड क्लैडिंग पे आप लोग देखोगे कि भाई इतनी मोटी मोटी क्लैडिंग जो है वापस आ चुकी है। खैर गाइस, कैमोफ्लेज में इतना समझ में नहीं आता है, तो अब मेरे भाई इतने सारे जब आए हो आप लोग, तो आप लोगों के लिए एक्सक्लूसिव मैं लेकर आया हूं हमारी महिंद्रा बोलेरो फेसलिफ्ट 2025। देखो दोस्तों, सामने जो आपको दिख रही है महिंद्रा बोलेरो फेसलिफ्ट। अब इधर से आप लोग गौर कर सकते हैं कि अगर देखो वैसे ना 90% चांसेस ये है कि महिंद्रा जो है इसके हेडलैम्प्स चेंज करेगी। रीजन बीइंग कि कल हम लोगों ने XUV700 देखी थी और XUV700 का स्पाई शॉट जो था उसमें भी देखा था कि सेम हेडलैम्प से जो गाड़ी है उसको टेस्ट करा जा रहा है। तो यहां पे ये चीज कंफर्म हो जाती है कि महिंद्रा सिर्फ आंखें मतलब वो कर रही है कि भाई हेडलैम्प हम लोग आप लोगों को राउंड दिखा रहे हैं, एक्चुअल में कुछ और आएगा। ये वाले राउंड हेडलैम्प्स नहीं आएंगे, इसमें लिख के ले लो। बट फिर भी बेनिफिट ऑफ डाउट के लिए यहां पे हम लोग चेकआउट कर सकते हैं कि ये जो महिंद्रा थार में राउंड हेडलैम्प्स आते हैं वैसे कुछ मिल रहे हैं, क्योंकि ऑस्ट्रेलियन मार्केट में बताया जा रहा है कि इस गाड़ी को थार स्पोर्ट्स नाम से लॉन्च करा जाएगा। तो अगर थार में राउंड हेडलैम्प्स आ भी जाते हैं, जो सेम प्रोडक्ट इंडिया के लिए बोलेरो नियो है, तो कोई बड़ी बात नहीं होगी इसमें। हाँ खैर, ये सब छोड़ते हैं। यहां से आप लोग गौर कर सकते हैं कि आपको फ्रंट में जो ग्रिल है फोर्ड ब्रोंको जैसी थोड़ी थोड़ी देखने को मिलेगी। देखो दोस्त, मैं एक चीज बोलता हूं 100% कि अगर इस गाड़ी का डिजाइन ऐसा आ गया, वैसे वो आने वाला भी है क्योंकि गाड़ी जो है कैमोफ्लेज फेज में जा चुकी है। ऐसा भी नहीं है कि कोई डेमो कार हम लोग ऑटो एक्सपो में देख रहे हो या फिर अभी सिर्फ जो है ये प्रोटोटाइप है। एक्चुअल में गाड़ी जो उतार दी गई है, टेस्टिंग वगैरह होने लग रही है। मैं अपनी स्कोडा काइलिक बेचने वाला हूं और इस गाड़ी को 100% ले लूंगा, और वही रीजन ये है कि मैं इस गाड़ी के पीछे पड़ा हूं इतना सारा और आप लोगों को भी बताने लग रहा हूं कि एक अच्छा प्रोडक्ट आने वाला है। खैर, साइड प्रोफाइल आप लोग गौर सकते हो। देखो थोड़ा थोड़ा जो साइड प्रोफाइल है ना, एक टाटा की सुमो ग्रैंडे करके आती थी उस जैसा मुझे लग रहा है। मतलब थोड़ा बड़ा होता था। मे बी आई एम रॉन्ग, मेरे को हल्का हल्का से वैसा याद आ रहा है, मैं लगा दूंगा। बट साइड प्रोफाइल काफी अच्छी है। हाँ, यहाँ पे इस गाड़ी में जो है बहुत एक नई चीज पता चली है कि इसमें आपको 17 इंचेस के, अब 17 इंचेस के जो टायर होंगे वो गुडईयर एफिशिएंट ग्रिप परफॉर्मेंस नाम से होंगे, और इसकी जो प्रोफाइल होगी 235 सेक्शन के साथ आएगी। अब वो R17 बेस एंड मॉडल्स के लिए होंगी और R18 जो है टॉप एंड मॉडल्स के लिए लाया जाएगा। साइड में आप देख सकते हो अलॉय व्हील कैसा। अच्छा, एक चीज इन टायरों की मैं आपको खासियत बताता हूं, ये जो गुडईयर के टायर है ना, ये अल्ट्रा कंफर्ट होते हैं। मैं यहाँ पे गुडईयर के ऐड नहीं कर रहा, बट सारी डिटेल्स आपको बतानी है। तो महिंद्रा जो है थोड़े दिन में बल्क ऑर्डर देने वाली है इन टायर्स का। और सबसे एक चीज बताऊं कि इन टायर्स में ना क्वाइट ट्रेड टेक्नोलॉजी यूज की जाती है। क्वाइट ट्रेड टेक्नोलॉजी क्या होती है कि जो रोड नॉइस है उसको बहुत ज्यादा कम कर देती है। मतलब आप लगा लो, अगर एक सिंपल टायर जो आप लोग यूज कर रहे हो गाड़ी में, उसमें अगर आपको 70% रोड नॉइस आती है तो ये 35% तक रिड्यूस कर देते हैं गुडईयर के टायर। तो यहां से ये चीज समझ लीजिए आप लोग कि भाई ये जो गाड़ी है इसमें ना प्रीमियम बहुत ज्यादा चीजें जो है महिंद्रा ठूस ठूस के भर रही है। खैर, कमिंग बैक टू द इमेज, साइड में फ्लश डोर हैंडल्स मिलेंगे आप लोगों को। उससे पहले अगर आप साइड क्लैडिंग्स गौर कर रहे होंगे मेरे को ना, तो भाई कमिंग बैक टू द इमेज, यहां पे हम लोग देख सकते हैं कि गाड़ी जो है उसमें साइड में बड़ी बड़ी क्लैडिंग्स दे रखी है। ये सेम फैंगचाओ बाओ जो है 5 उसमें भी आ रही थी गाड़ी में, एंड महिंद्रा अपनी थार रॉक्सन सब में भी यूज करती है। अब गिवन द फैक्ट, मैंने आपको थोड़ी देर पहले ये बताया था कि इस गाड़ी में जो है गुडईयर के परफॉर्मेंस एफिशिएंट ग्रिप परफॉर्मेंस टायर्स यूज, तो कंपनी जो है ऑलरेडी इस गाड़ी की कंफर्ट पे काफी ज्यादा काम कर रही है। यहां पे इन लोगों के पास, महिंद्रा के पास ऑलरेडी 2 रगेड व्हीकल्स हैं, या फिर हम बोले ऑफ-रोडिंग वाले व्हीकल्स हैं, जिसमें महिंद्रा थार रॉक्स दोनों आ जाती है। तो उनको तीसरे ऐसे किसी व्हीकल की जरूरत नहीं है जिसको अपनी ऑफ-रोडिंग कैपेबिलिटीज प्रूव करने की जरूरत पड़े। एंड पर्टिकुलरली ये जो टायर है ये भी ना ऑल वेदर टायर नहीं है, ये बेसिकली, या फिर मैं बोलूं कि ऑल टेरेन टायर नहीं, ऑल
ऑल वेदर टायर है, ऑल टेरेन टायर नहीं है। तो यहाँ पे मेरे को जितना लगता है, जितनी मेरी स्टडी कहती है वो ये कहती है कि इस गाड़ी में आप लोगों को बॉडी कलर्ड ही जो साइड क्लैडिंग्स है वो देखने को मिलेगी। इफ मतलब बेनिफिट ऑफ डाउट के लिए हम सोचें कि ये जो साइड की क्लैडिंग है ये व्हाइट भी आ जाती है या फिर ब्लैक कलर में भी आ जाती है, दोनों जो है सूट करेंगी इस पे। जो ब्लैक कलर वाली होगी वो कहीं ना कहीं इसको ना थोड़ा सा रगेड लुक देगी या फिर क्रॉसओवर टाइप पे लेके जाएंगी। ये गाड़ी ऑलरेडी एसयूवी में आप लोगों से कंसिडर कर सकते हो। एंड जितनी भी हम लोग बोले ना क्रेटा या फिर देखो प्राइस में उनसे कम है ये गाड़ी, बट हाइट में बोले, रोड प्रेजेंस में बोले तो ऑलरेडी महिंद्रा बोलेरो नियो जो है अच्छी खासी हाइट वगैरह लेती है। एंड इसका डिजाइन ये आ गया ना 99% आई एम गोना परचेज दिस कार। बट चलिए छोड़ते हैं, जो भी साइड क्लैडिंग्स यहाँ पे हम लोगों ने व्हाइट देखी है। फ्रंट में अगर आप गौर कर रहे होंगे तो बंपर पे थोड़ा थोड़ा ब्लैक पार्ट है, फिर उसके बाद वापस से आप लोगों को व्हाइट कलर का सामने फ्रंट मिल जाता है। एडास का अभी तक कोई भी यहाँ से ऐसा रिवील नहीं हुआ है कि इसमें एडास आने वाला है, क्योंकि गाड़ी की ग्राउंड क्लियरेंस अच्छी खासी आप लोगों को मिलेगी। लगभग 180 mm टू 184 mm जो गाड़ी है उसकी ग्राउंड क्लियरेंस आपको मिलने वाली है। तो साइड में आप गौर कर सकते हैं कि आप लोगों को जो है इस इमेज में भी दिख रहा होगा कि फुटरेस्ट जो है ऑलरेडी प्रोवाइडेड बाय द कंपनी है। ये जो सामने दिख रहा है हमें 18 इंचेस वाला वेरिएंट है या फिर हम लोग बोले टॉप एंड लाइन वेरिएंट है। एंड पीछे भी जो है विंडो आएगी 100%, बट यहाँ पे मैंने एक सिंपल सा रफ सा आप लोगों के लिए स्केच बनाया है जिसमें हम लोग पीछे की विंडो नहीं है यहाँ पे, बट हाँ पीछे भी आपको क्वार्टर ग्लास जो है या फिर हम लोग सी पिलर जो है उसमें भी आपको एक छोटी सी विंडो देखने को मिलेगी। देखिए मेरा जितना मानना है कि ये गाड़ी जो है अगेन 5 सीटर है। एक भाई बोल रहा था कि नहीं 7 सीटर में आएगी, नहीं मैं बोल रहा हूँ 5 सीटर में आएगी एंड 5 सीटर में ही सबसे बेस्ट। साइड में फ्लश डोर हैंडल्स मिलेंगे आप लोगों को। ऊपर की तरफ गौर करें तो आप लोगों को बड़ा सा मिरर में एक और इमेज आई है यहाँ पे। सिर्फ एक इमेज के साथ ही आप लोगों को नहीं आज मैं रोकूंगा, दूसरी इमेज की तरफ चले यहाँ पे तो आप लोग चेकआउट कर सकते हो। पहले आप लोग ना देखिए वाली इमेज देख लिया आपने, पहले आप लोग देखिए जो इसकी स्पाइड इमेज आई थी उस इमेज में भी आप लोग देखोगे लेफ्ट साइड के जो डोर्स हैं दोनों में ना कुछ उभरा हुआ मिल रहा है। बट यूजुअली कंपनीज ये करती हैं कि कैमोफ्लेज में डिजाइन समझ आ जाता है, हम लोगों को भी आ गया है, तो लोगों को कंफ्यूज करने के लिए कैमोफ्लेज का मतलब ही वो है। बट आज की डेट में कैमोफ्लेज एआई से या फिर टूल से सबसे हट जाता है। तो इधर हम गौर कर रहे हैं, आप लोग देख सकते हो कि भाई साइड में ना उभरा हुआ पार्ट है तो उसको इग्नोर करिएगा हाल फिलहाल। ऐसा कुछ जो है रियर आप लोगों को हमारी नई महिंद्रा बोलेरो फेसलिफ्ट 2025 का देखने को मिलेगा। अब महिंद्रा बोलेरो में आप लोग चेकआउट कर सकते हो न्यू मॉडल महिंद्रा बोलेरो में कि ऊपर जो है आप लोग हाई माउंट स्टॉप लैम्प मिल रहा है, पीछे अलॉय व्हील है और अलॉय व्हील जो है ना उसको सेंटर में रखा गया। अब की बार नॉट जस्ट ओल्ड वाली में पूरा राइट ठोक दिया था ना, वैसा नहीं, बीच में रखा गया है जिससे इसका एसयूवी स्टांस जो है ना बहुत ज्यादा आ रहा है। हेडलैम्प्स छोटे छोटे दिए जाएंगे, सॉरी टेल लैंप्स छोटे छोटे दिए जाएंगे, इतने बड़े बड़े नहीं दिए जाएंगे। नीचे वही आपको पीछे रिफ्लेक्टर्स मिल जाते हैं जैसे हमें अपनी अभी वाली टीयूवी 300 में बोलेरो नियो में देखने को मिलता है। ये कुछ इमेज है हमने बताई आप लोगों को, रफ आइडिया आप इससे लगा सकते हो। अब यहाँ पे देखो मैंने ना इसकी फ्रंट क्लैडिंग जो है उसको ब्लैक रखा है, तो आप ब्लैक क्लैडिंग से अंदाजा लगाइए उतना ज्यादा सूट नहीं कर रहा। ये अगर आप गौर कर रहे होंगे तो फ्रंट क्लैडिंग उतनी ज्यादा ब्लैक में सूट नहीं कर रही, इसलिए मेरा मानना यह है कि कंपनी व्हाइट में ही देगी इसको। बट चलिए जो भी है एक बार आएगा फिर देखते हैं। अच्छा दूसरी चीज दोस्त की ये जो इमेज है ना बेसिकली देखिए जो स्पाइड इमेज है उसमें जो इसका फ्यूल कैप है, हम लोग बोले फ्यूल अपना जहां से फ्यूल लिड डलती है उधर से ना इतना आपको अच्छे समझ में नहीं आ रहा होगा, बट आप गौर कर सकते हैं कि एक ब्लू कलर का छोटा सा एकदम छोटा सा पार्ट दिख रहा है। ये वही पार्ट है जिससे हम लोग अपना डीजल एग्जॉस्ट फ्लूइड डालते हैं। तो यहाँ पे ये डीजल वाला वेरिएंट है वो टेस्ट करा जा रहा है, वो सारी चीज हटा के कि भाई हाँ ईवी प्योर आएगा। अभी मैं कह रहा हूं कि प्योर हाइब्रिड में ही, मतलब सॉरी PHEV जो मैंने बताया था आप लोगों को व्हीकल कि प्लग इन हाइब्रिड में आ सकता है, वो मैंने आप लोगों को पूरी रिसर्च करके बताई थी। बट चलिए डीजल में आ रहा है ये चीज कंफर्म है हाल फिलहाल हम लोगों को यहाँ से दिखने लग रही है। उसके बाद हैंडल्स आप लोग गौर कर रहे होंगे, ग्रैब हैंडल्स आपको मिल रहे हैं यहाँ पे, जैसे सेम हमें अपनी महिंद्रा थार रॉक्स में मिलते हैं, स्कॉर्पियन सब इन सब में मिलते हैं, वैसे कुछ हैंडल्स आप लोगों को यहाँ पे विजिबल आ रहे होंगे। अब एक बहुत ही बड़ी चीज मैं आपको बताना चाहता हूँ कि इस गाड़ी में अब आपको जो है, अब बात कर लेते हैं फीचर्स की क्या कुछ फीचर्स आ रहे हैं। तो सबसे पहले अगर मैं बात करूं इसके इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर पे, तो जो बेस एंड मॉडल्स होगा उसमें आपको सेमी डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर मिलेगा, जैसा सेम स्कॉर्पियन का Z2 एंड Z4 वाला वेरिएंट लेके आता है। ऊपर वाला जो वेरिएंट है उसमें आपको सेम वही इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर मिलेगा जो आप लोगों को स्कॉर्पियन के अपर वाले वेरिएंट्स में मिलता है। बहुत ज्यादा इसका इंटीरियर ना चेंज करा जा रहा है, पूरा लग्जरी की तरह। एंड दूसरी चीज की इसमें आप लोगों को पैनोरामिक सनरूफ मिल रही है, वो चीज भी कंफर्म हो गई है। एंड कहीं ना कहीं आप स्पाइड इमेज देखोगे ना हल्की सी उसके ऊपर आप लोगों को नजर आएगा कि थोड़ा सा पार्ट उभरा हुआ है, तो जो इसमें पैनोरामिक सनरूफ है वो भी अब की बार आप लोगों को देखने को द ऑल न्यू महिंद्रा बोलेरो फेसलिफ्ट 2025 में। एंड इतना ही नहीं, इसमें ड्यूल जोन क्लाइमेट कंट्रोल देखने को मिलेगा, 10.2 इंचेस का फ्री स्टैंडिंग वायरलेस एंड्रॉइड ऑटो एंड एप्पल कारप्ले भी देखने को मिलने वाला है। फ्रंट में वेंटिलेटेड सीट्स 100% कंफर्म है, रियर में अभी कुछ हल्की फुल्की वो है कि आएगी नहीं आएगी, बट हाँ फ्रंट में आपको वेंटिलेटेड सीट्स मिलने वाली है। ऑटो डिमिंग IRVM, ऑटो हेडलाइट्स एंड ऑटो वाइपर्स तीनों आप लोगों को न्यू मॉडल महिंद्रा बोलेरो फेसलिफ्ट 2025 में देखने को मिलेंगे। एम्बिएंट लाइट भी आ रही है एंड साथ ही साथ कीलेस गो पुश बटन स्टार्ट स्टॉप भी आपको देखने को मिलेगा। इसमें आपको दोनों
दोनों पेट्रोल एंड डीजल यूनिट्स देखने को मिलने वाली है। डीजल वेरिएंट की मैं बात करूं, हाँ पेट्रोल और डीजल दोनों होंगे, उसमें आपको ऑटोमेटिक मैनुअल दोनों ट्रांसमिशन मिलेंगी। डीजल यूनिट की बात करूं तो सेम वही यूनिट रहेगी जो अभी भी आती है। 75 PS की पावर लगभग एंड 200 Nm का टॉर्क, थोड़ी सी अंडर पावर मेरे को भी लग रही है ये, जिसमें आप लोगों को 5 स्पीड मैनुअल एंड आप लोगों को जो है ऑटोमेटिक भी देखने को मिलेगा। अभी ना डेली इस गाड़ी के बारे में कुछ ना कुछ नई डिटेल्स आती रह रही हैं। अब मैं उम्मीद करूंगा कि आगे मेरे को और जब ठोस इमेजेस मिले या कुछ मिले तब मैं इस पे वीडियो बनाऊं। कल जो है महिंद्रा थार के ऊपर XUV700 के ऊपर एक वीडियो बनाएंगे। बाकी कैसी लगी वीडियो लिख के बताएं। अगर आपको महिंद्रा बोलेरो फेसलिफ्ट 2025 न्यू मॉडल के बारे में और भी डिटेल्स चाहिए मुझसे तो लिख के बताएगा। बाकी अभी सोच रहा हूं मैं थोड़ा सा रेस्ट ले लूं इस गाड़ी पे हाल फिलहाल, क्योंकि बहुत सारी वीडियोस भी बनाना अच्छा नहीं होता ना, एंड शायद आप लोग भी बोर हो जाओगे, बट फिर भी अगर आप लोग देखना चाहते हो तो नीचे लिख के बताएगा। एनीवेज दोस्तों, आज के वीडियो इतना ही था। उम्मीद करता हूं वीडियो पसंद आई हो। पसंद आई तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करें, मिल जाएगा। मिलूंगा आपसे जल्द एक और, बाय और धन्यवाद।